आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार, किसी विशेष ग्रह पर्व को लेकर चर्चा, ताकि आप इन पर्वों का भरपूर फायदा उठा सकें। और आज से 3 दिन बाद दीपावली का शुभ अवसर आ रहा है और हम लोग बड़ी बेसब्री से पूरा वर्ष इसका इंतज़ार करते हैं। और दीपावली का पर्व एक ऐसा है जो हमारे मन में, हमारे जीवन में एक नया उत्साह, एक नई उमंग भर देता है और हम बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं। तो तैयारी कुछ देर पहले ही शुरू कर देते हैं। तो आज इसी प्रकार की चर्चा। आज सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग को लेकर। 11 नवंबर बुधवार का दिन, सन 2020, सूर्य उदय सुबह 6:54 पर, शाम को अस्त 5:26 पर, विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि एकादशी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग वैधृति, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा का भ्रमण सिंह राशि में। राहु काल का समय 12:10 से 1:29 तक रहेगा और आज कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है। आज पढ़ने जा रही है रमा एकादशी व्रत। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में धन की कमी है या और कोई कार्य नहीं बन रहे, तो आप एकादशी के व्रतों की शुरुआत करें। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। दिवाली से कुछ दिन पहले आने के कारण ये एकादशी बहुत खास होती है। तो आइए हम आपको रमा एकादशी की महिमा के विषय में अवगत करवाते हैं। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है, इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी भी कहा जाता है। इस साल ये एकादशी आज यानी कि 11 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन विष्णु के पूर्ण अवतार केशव रूप की भी अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। और रमा एकादशी व्रत से जुड़ी हुई जो कथा है, रमा एकादशी के विषय में एक कथा प्रचलित है कि कथा के अनुसार मुचकुंद नाम का एक राजा था। वह विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी बेटी का नाम चंद्रभागा था। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने पुत्री का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से कर दिया। शोभन शारीरिक रूप से कमजोर था। चंद्रभागा एकादशी में विश्वास रखती थी और वह एकादशी का व्रत अवश्य करती थी। एक बार शोभन ने एकादशी का व्रत किया तथा भूख प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने उसके शरीर को जल में प्रवाहित कर दिया और उसके बाद रमा एकादशी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से शोभन को नदी से बाहर निकाल लिया गया और वह जीवित हो उठा। उसके बाद मंदराचल पर्वत पर मौजूद एक राज्य का राजा बन गया। इसी बीच मुचकुंद नगर का एक ब्राह्मण शोभन से मिला। शोभन ने बताया कि इस राज्य के अस्थिर होने के कारण वह बाहर जाकर अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता। इस पर चंद्रभागा ने एकादशी का व्रत के दौरान प्रार्थना की और विष्णु की कृपा से दिव्य शरीर धारण अपने पति के राज्य में पहुंच गई। वहां पहुंचकर जैसे ही चंद्रभागा पति के साथ सिंहासन पर बैठी, नगर स्थिर हो गया। इस प्रकार रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनका जीवन सुखमय हो गया। रमा एकादशी व्रत का महत्व। रमा एकादशी व्रत अन्य दिनों की तुलना में हजारों गुना अधिक फल देने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रमा एकादशी के दिन विष्णु भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद विधिवत विष्णु भगवान की पूजा करें। साथ ही विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की अर्चना करना ना भूलें। भगवान को प्रसाद का भोग लगाएं। ध्यान रखें इस प्रसाद को भक्तों में वितरित करें। उसके बाद दिन में गीता का पाठ करें तथा सायं में विष्णु भगवान के सामने उनका जप करें। तो ये थी रमा एकादशी को लेकर महिमा। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज खुद पर भरोसा रखते हुए सभी कामों को पूरा कर सकेंगे। सरकारी कामकाज में भी सफलता मिलेगी। कामकाज पर भ्रष्ट और शुभ चिंतकों की राय को महत्व दें। किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव लोगों को पसंद आएगा।
सरकारी नौकरी में हैं तो काम में लापरवाही ठीक नहीं। कारोबारी दक्षता के बल पर फायदा उठा सकेंगे। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। अधिक लाभ का लालच मन में ना लाएं। सड़क दुर्घटना के प्रति सावधान रहें। अगर शुगर हाई रहती हो तो मॉर्निंग वॉक अनिवार्य रूप से करें। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करना फायदेमंद होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, बड़ों का सम्मान करें। नौकरी खोज रहे हैं तो प्रयास बढ़ाएं। अगर कहीं अप्लाई कर रखा है तो शुभ समाचार मिलेंगे। नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो प्लानिंग बहुत ढंग से करें। कानूनी दस्तावेज सुरक्षित रखें। कीटनाशक दवा और कृषि से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों को लाभ होगा। युवा वर्ग अपने मित्रों की मदद करें। स्वास्थ्य को लेकर आज आपको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत, राहत महसूस होगी। जो लोग बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें साफ सफाई पर ध्यान देने की ज़रूरत। घर में जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। आशंका है कि शाम तक कोई शुभ समाचार ना मिले। मिथुन यानी कि जेमिनी, मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत दिखाएंगे। काम में कम गलतियां होंगी तो आपके सभी बिगड़े काम बन सकेंगे। जरूरी कामों के लिए धन की जरूरत पड़ सकती है। कर्ज नहीं मिलता तो परेशान ना हो। व्यावसायिक तौर पर नौकरी में जिम्मेदारियां गर्मजोशी से निपटाएं। बैठकों में बहुमुखी होना फायदेमंद। कारोबारी वर्ग साझेदारी में भी कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। शोध आदि कर रहे लोगों को नाकामी से हार नहीं माननी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए योग और मॉर्निंग वॉक करें। घर पर हैं तो बच्चे और बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। उनकी बातों को गंभीरता से सुनें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज आपका दिन बीते दिनों से काफ़ी अच्छा रहेगा। मन में विचार का आदान प्रदान हो रहा है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह को बढ़ाए रखना चाहिए। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कामकाज पर थोड़ा ध्यान देना होगा। बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो प्रमोशन और तबादले की संभावना। ऑटोमोबाइल का काम करने वाले लोग पैसों का लेन देन सोच समझकर करें, नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपको दिनचर्या सही करने की ज़रूरत। मानसिक चिंता को दूर रखें, अन्यथा ये डिप्रेशन में बदल सकती है। काम के साथ साथ परिवार का भी ख्याल रखें। सभी के साथ तालमेल बनाकर चलें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन यात्रा की संभावनाएं बन रही हैं, मगर निकलने से पहले अपनी ज़रूरत सुविधाओं की पूरी व्यवस्था करके निकलें। थकान भी हो सकती है, संभव हो तो यात्रा दूसरे दिन पर टाल दें। नई नौकरी शुरू कर रहे हैं, लोगों को काम पर ध्यान देने की ज़रूरत। वरिष्ठों से मार्गदर्शन लें। समय रहते काम को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। कारोबारियों को आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। रुके हुए काम आज बनते हुए नजर आएंगे। आज आपको फिसलन वाली जगह पर संभल कर चलना होगा। चोट लगने का डर, वहीं पारिवारिक जीवन में कोई तनाव महसूस हो सकता है, उसे समझदारी के साथ खत्म करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन सीनियर से मिली सीख आपके लिए आने वाले समय में बहुत फायदेमंद साबित होने वाली। काम और घर में मिल रही चुनौतियां के लिए तैयार रहें। अपने काम पर पैटर्न बदलें। टीम वर्क को बढ़ावा दें। व्यापारियों को अच्छे मुनाफे के लिए मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों को नोट्स अधिक शेयर करते वक्त सावधानी रखनी होगी। युवा कैरियर को लेकर फोकस बढ़ाएं। हेल्थ को देखते हुए महामारी के लिए अलर्ट रहने की सलाह। परिवार में कहीं से दुखद समाचार मिलने की आशंका। यात्रा के समय अपने सामान और दस्तावेजों की सुरक्षा पर खास ध्यान दें। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें
पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपके समस्त कार्य पूर्ण हो, आप सिद्धियों को प्राप्त करें, समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल बृहस्पतिवार के दिन बेसन के लड्डू, चने की दाल, केले, लड्डू और साथ में नारियल किसी धार्मिक स्थान पर दान कर सकते हैं। पीले वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या किसी साधु सन्यासी को दान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। आइए बात शुरू करते हैं तुला जन की लिब्रा से। आज अपनों की शिकायत दूर करनी होगी, उन्हें पूरा समय दें, उनकी बातों को सुनें। विदेश में कहीं नौकरी का अवसर ढूंढ रहे हैं तो सफलता मिलेगी। मीडिया से जुड़े लोग अपने काम को लेकर सावधानी बरतें। कारोबार बड़े निवेश की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़े ठहरें, पूंजी का नुकसान हो सकता है। युवा वर्ग मनपसंद कोर्स कर सकते हैं। कैरियर संबंधी पढ़ाई पर भी फोकस करना जरूरी। स्वास्थ्य को लेकर कमर दर्द परेशान कर सकता है, खास तौर पर महिलाएं, इसके लिए सावधानी रखें। घर को लेकर कुछ भावनात्मक फैसले लेने होंगे। निष्पक्ष निर्णय हो, परिवार में सभी का सहयोग मिले। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन स्वयं को तनाव से दूर रखकर शरीर और मस्तिष्क को आराम देने की जरूरत। स्वास्थ्य ठीक महसूस नहीं हो रहा तो विश्राम करें। आज ऑफिशियल स्थितियां भी आपके अनुकूल नजर आ रही हैं। कारोबारी वर्ग के लिए समझदारी और पुराना अनुभव काम में फायदेमंद होगा, इसका लाभ उठाएं। किसी को दिया उधार वापस मिल सकता है। व्यापारिक रुके हुए काम बनते नजर आएंगे। युवा वर्ग को आज अति आत्मविश्वास से बचना होगा। कैरियर पर फोकस करें। दांत दर्द को लेकर सचेत रहें। खान पान संतुलित रखें और घर में मेहमानों के आने की संभावनाएं। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन आपको शांत रहने की जरूरत। सभी से व्यवहार समान होना चाहिए। गुरु का ध्यान रखें। संभव हो तो गाय की सेवा करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। ऑफिस में बॉस के साथ तालमेल बनाकर काम करने की जरूरत। उनका दिया हर काम समय पर दक्षता से पूरा करना होगा। कारोबार में ट्रांसपोर्ट से जुड़े काम करने वालों को अपने ग्राहकों का ध्यान रखना होगा। तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए। फिलहाल ग्रहों की स्थितियां अच्छे मुनाफे का इशारा कर रही हैं। सेहत को लेकर सावधान रहें। मिर्च मसाला और गर्म भोजन करने से बचें। परिवार में कोई सदस्य अचानक बीमार पड़ सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन योग्यता और ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत, इसलिए ऐसे कोर्स पर ध्यान दें जो विदेश से संबंधित हो और आपको ऑपरेट करें। जो लोग सेल्स बिजनेस से जुड़े हैं वे अपनी बात प्रभावी ढंग से रखकर लक्ष्य पाने में सफल होंगे। कारोबारी वर्ग को अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए उनकी सुख सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। कोशिश करें कि आपकी दुकान से कोई भी ग्राहक खाली हाथ ना लौटे। सेहत में त्वचा संबंधित रोगों की परेशानी हो सकती है। पहले से समस्या है तो ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत। घर में भाई बहन के साथ आपको बर्ताव सुधारना होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन खुद को आत्मविश्वास से भरपूर और सहकर्मियों के लिए सहयोगात्मक बनाना होगा। बेवजह की शंका भविष्य के लिए ठीक नहीं। संभव है कि कोई व्यक्ति आपको किसी नज़दीकी संबंधी के बारे में गलत फीडबैक दे और आप उससे प्रभावित हो जाएं। इससे बचते हुए अपनों पर अधिक भरोसा बढ़ाएं। नौकरी कर रहे लोग सहकर्मियों के साथ विवाद में ना पड़ें। वहीं दूसरी ओर गुस्से पर काबू रखें। कारोबार संबंधित कोई डील करने से पहले उनके दस्तावेजों को ढंग से पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर करें। स्वास्थ्य को लेकर यूरिन इन्फेक्शन परेशानी बढ़ा सकता है। घर में नए साजो सामान आने की संभावनाएं। मीन यानी कि पाइसेस,
आज के दिन व्यक्तित्व को उभारना सीखें, सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ाएं। ऑफिस में यदि आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसमें लापरवाही ना करें, क्यों ना वह कार्य कितना ही छोटा हो। व्यावसायिक कामकाज में दक्षता दिखानी होगी। दिमाग में आ रहे नए नए आइडियाज़ आपको काम में सफलता दिलाएंगे। व्यापारिक क्षेत्र में अगर आपके जीवन साथी आपके साझेदार में हैं तो कारोबार बढ़ाने में सफलता मिलेगी। शरीर में कैल्शियम की कमी से दिक्कत आ सकती है, ऐसे में रोगों के प्रति सावधान रहें। कैल्शियम वाली चीज़ें खाएं। परिचितों का जन्मदिन है तो उन्हें उपहार अवश्य दें। कोई खास है तो उसके साथ समय भी व्यतीत करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।